एक टाइम ऐसा आता है जब बर्दाश्त नहीं होता और बम फटता है, लेकिन उस बम को फटने से पहले ही रोक ले। कम्युनिकेशन, जो मन में है वो बोल दे, कुछ तो रिश्ते में गैप आ जाता है। इसलिए अगर आप करके देखिएगा, आप खुद आपको पता चलेगा कि एप्रिसिएशन से रिश्ते कितने सुंदर हो जाते हैं। वो जो नहीं है उसके पीछे पूरा फोकस है, उसमें हम भूल जाते हैं कि जो हमारे पास 100 चीजें हैं। फैमिली के साथ भी उनकी इश्यूज होने लगते हैं कि उनको इस तरह से चीज चाहिए थी, किसी ने उस तरह से नहीं रखी, तो वो बच्चों पे लड़ने लगते हैं या वाइफ को डांटने लगते हैं या हस्बैंड को डांटने लगते हैं। अरे भाई, हरे कृष्णा। आज हम जानेंगे 4 ऐसी चीजें अगर हम अपने जीवन में अपनाएं तो हमारी जिंदगी बहुत ही खुशहाल हो सकती है और हमें फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारे लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। इनफैक्ट हम खुश होंगे वो जानकर कि हमारी लाइफ में कितनी अच्छी चीजें हो रही हैं और होने वाली हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, तो वो 4 पॉइंट्स अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करते हैं, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारी लाइफ बहुत ही खुशहाल और पीसफुल हो सकती है। नंबर 1, ग्रेटफुल। हमें ग्रेटफुल होना चाहिए उन चीज़ों के लिए जो हमारे पास है, इंस्टेड ऑफ कि हम दुखी हों उन चीज़ों को लेके जो हमारे पास नहीं है। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो उन्हें चाहिए बट उन्हें नहीं मिल रही है, और वो पूरा टाइम वही बात सोचने में अपना टाइम व्यर्थ करते हैं, वेस्ट करते हैं कि वो चीज़ मेरे पास नहीं है, वो व्यक्ति मेरी लाइफ में नहीं है, वो मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं है जैसे मैं चाहता हूँ। वो जो नहीं है उसके पीछे पूरा फोकस है, उसमें हम भूल जाते हैं कि जो हमारे पास 100 चीज़ें हैं जो हैं और जो हमें मदद कर रही हैं, हमारे लिए यूज़फुल है, जो लोग हमें प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, उनको हम भूल जाते हैं और उस एक चीज़ पे फोकस करते हैं जो नहीं है। ये एक ह्यूमन हैबिट है, जो नहीं है उसको पाना है, और जब वो चीज़ मिल जाती है थोड़े टाइम में वो बोर हो जाते हैं। जैसे मोबाइल, कोई नया फ़ोन आया तो हमें लगता है कि हाँ वो फ़ोन चाहिए, वो फ़ोन चाहिए, उसके पीछे हम पागल हो जाते हैं। जैसे ही वो फ़ोन मिला, 1 महीना 2 महीना तो उसको हम बहुत संभाल के रखते हैं, 3 महीने के बाद वो फ़ोन भी नॉर्मल हो जाता है, फिर जो नया अपडेटेड फ़ोन आया है हमें वो चाहिए। तो इस तरह से इच्छाएं हमारी बदलती रहती हैं, लेकिन जब तक वो चीज़ हमें नहीं मिलती हमें लगता है कि नहीं ये चीज़ हमें चाहिए, ये नहीं मिली तो कभी कभी हम कोई लड़का किसी लड़की को या कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है, तो जब तक वो उन्हें नहीं मिलते, वो एक्सेप्ट नहीं करते उनका प्रपोजल, तो वो लड़का और या फिर लड़की जो भी है वो दूसरे व्यक्ति के पीछे भागते रहते हैं, मैसेजेस करते रहते हैं, फ़ोन करते रहते हैं, चेस करने की कोशिश करते हैं किसी तरह से मिल जाए। एक बार मिल गए, शादी हो गई, उसके बाद 3 महीने बाद वो बोलते हैं भाई कब जा रहे हो मायके, कब जा रहे हो अपने घर, कब जा रहे हो ऑफिस, मैं कब तुमसे छुटकारा मिले मुझे। तो शुरू में जो चीज़ नहीं है उसको पाना है, और जब मिल गई तब कुछ और इच्छा हो गई पाने की, वो मिल गई फिर कुछ और चाहिए, मन भटक रहा है अलग अलग जगहों में। इस तरह से क्या हो रहा है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है लाइफ में। ग्रेटफुल होना है हमको, तो थोड़ा रुक जाइए और रुक के सोचिए जो है मेरी लाइफ में वो मेरे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, जो है मेरी लाइफ में क्या मैं उस चीज़ का और उन लोगों का ध्यान रख रहा हूँ, जो है मेरी लाइफ में क्या मैं उनको सही तरह से यूज़ कर रहा हूँ उन चीज़ों को, और जो लोग मेरी लाइफ में हैं क्या मैं उनकी वैल्यू कर रहा हूँ। अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं, स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर दोज हु आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। वो वस्तुएं हैं या फिर सिचुएशन है या फिर लोग हैं जो आपकी लाइफ में आपके पास है, उनको इम्पोर्टेंस देना सीखिए, उनके लिए ग्रेटफुल होना सीखिए। जो अच्छी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में उसके लिए ग्रेटफुल हुई है कि भगवान धन्यवाद आपका कि आपने मुझे बोलने की शक्ति दी, सुनने की शक्ति दी, सारी सेंसेस मेरी ठीक से काम कर रही है, मैं हंस पा रहा हूँ, खा पा रहा हूँ, मेरे सर पे छत है, जॉब है, घर में फैमिली है, दोस्त हैं, सब कुछ है। तो जो है उसके लिए ग्रेटफुल होना सीखिए। जो नहीं है ठीक है, उसको पाने की प्लानिंग करना अच्छी बात है, बट उसके पीछे पागल हो जाना और जो है उसको भूल जाना वो बेवकूफ़ी है।
नंबर 2, स्टॉप बीइंग अ परफेक्शनिस्ट। बहुत बार क्या होता है, हम लोगों को सब कुछ परफेक्ट चाहिए। आप देखिए, वो इंसान कभी खुश नहीं रह सकता जिसको हर चीज परफेक्ट चाहिए। थोड़ा सा भी पर्दा इधर का उधर हो जाए तो वो पर्दा ठीक करने लगता है, फिर वो ठीक हो जाता है तो उसको टेबल पे जो रिमोट रखा है वो सीधा करना है, फिर वो ठीक हो जाता है तो उसको जाके कोई तकिया ठीक करना है। हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। उस परफेक्शन के पीछे वो आदमी इतना पागल हो जाता है कि वो छोटी छोटी चीजों में, जो चीजें परफेक्ट नहीं है उनमें खुशियां देखना बंद कर देता है। वो परफेक्ट चीजों को भी परफेक्टली करने की कोशिश करता है, और जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में आता है, फ्रस्ट्रेट होता है, और उसका जो पूरा लाइफ टाइम है वो ऐसे ही निकल जाता है हर चीज परफेक्ट करने के पीछे। कभी कभी इम्परफेक्शन में भी परफेक्शन छुपा होता है। कभी कभी इम्परफेक्शन में भी बहुत सी सुकून, खुशियाँ, बहुत सारा आनंद और बहुत सारी सीख या लर्निंग होती है हमारे लिए। तो हर व्यक्ति को परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो इम्परफेक्ट चीजें वो कर रहे हैं उनसे सीख के आगे बढ़ना, वो होती है असली सक्सेस। तो परफेक्शन के पीछे मत भागिए, मत पागल बनिए कि हर चीज ऐसी होनी चाहिए, इसको ऐसे ही होना चाहिए। क्योंकि अगर कुछ चीज परफेक्ट नहीं हुई ना, तो वो दूसरों को भी डांटने लगते हैं, उनके साथ भी आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं, फैमिली के साथ भी उनकी इश्यूज होने लगते हैं कि उनको इस तरह से चीज चाहिए थी, किसी ने उस तरह से नहीं रखी, तो वो बच्चों पे लड़ने लगते हैं या वाइफ को डांटने लगते हैं या हस्बैंड को डांटने लगते हैं। अरे भाई, इतना पर्टिकुलर मत होइए किसी चीज को जो आपके रिश्ते खराब कर दे, क्योंकि ये सब कुछ टेम्पररी है। छोटी छोटी चीजों में खुशियां देखना सीखिए। कोई बात नहीं, अगर किसी ने कोई चीज आपके लिए करी और वो परफेक्ट नहीं है, उसमें छुपा उसका प्यार देखिए। आपकी वाइफ ने, इमेजिन करिए, आज कुछ खाने को बनाया, तो उसमें परफेक्ट नमक नहीं था, परफेक्ट सब्जी नहीं थी, परफेक्ट डेकोरेम नहीं था, परफेक्ट डाइनिंग सिचुएशन नहीं थी, लेकिन जो प्यार आपकी वाइफ ने आपके लिए डाला उस खाने में और पूरा जो एफर्ट्स डाले, तो उस इम्परफेक्शन में भी परफेक्शन है, क्योंकि उसमें छुपा है आपकी वाइफ का प्यार, या आपके लिए कुछ भी प्यार से किसी ने कुछ किया। उसके पीछे आप मत ढूंढिए कि परफेक्टली किया कि नहीं, ये समझिए कि किया है, आपको उतना इंपॉर्टेंस मिला है, तो उस चीज की वैल्यू करना सीखिए। अच्छी बात है अगर आप परफेक्टली कोई चीज करना चाहते हैं, आपकी हॉबी है, करिए, बट दूसरों को प्रेशराइज करना बंद करिए अपनी तरह के से चलने के लिए। और अगर आप भी कभी गलती से कोई चीज परफेक्टली नहीं कर पाए, तो अपने आप को माफ कर दीजिए। अपने आप पे इतना प्रेशर मत डालिए कि आप परफेक्ट है, आपको ऐसे ही करना है। फिर क्या होता है, हम बच्चों के ऊपर प्रेशर डालते हैं, नहीं मुझे 100 आउट ऑफ 100 मीन्स उतने ही नंबर आने चाहिए, कुछ भी हो जाए। बच्चा बेचारा प्रेशर में इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इतना टेंशन लेता है, उसको अंदर ही अंदर बच्चों को बहुत सी डिप्रेशन और क्या क्या एंजाइटी, ऐसी ऐसी इश्यूज, प्रॉब्लम होने लगती है। तो अपने ऊपर भी प्रेशर मत डालिए, और अपने साथ वाले, अपने फैमिली वाले जिनसे आप प्यार करते हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर मत डालिए। कभी कभी छोटी मोटी चीजें इधर उधर हो जाती हैं, इट्स ओके टू बी इम्परफेक्ट। नंबर 3, एप्रिशिएशन बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और आप अपने आप से पूछिए कि कितनी बार अप्रिशिएट किया है हमने उन लोगों को जो लोग हमसे प्यार करते हैं और हमारे लिए कुछ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कितनी बार हमने अपनी वाइफ को बोला है कि अरे तुम बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो, कितना अच्छा खाना बनाती हो, बच्चों का ध्यान रखती हो, सुबह से शाम तक काम करती हो, कितना सबका ध्यान रखती हो, थैंक यू सो मच। कितनी बार हमने, जब वाइफ ने कुछ अच्छी डिश बनाई, दाल बनाई चलो, और बोला हो कि बहुत अच्छी दाल बनी है, बहुत अच्छा खाना बनाया, थैंक यू सो मच। कितनी बार जब हस्बैंड को हमने रात को थका हुआ घर आए तो हमने बोला है कि आप पूरे दिन ऑफिस में थक के काम करते हो, हमारे लिए इतना करते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। कितनी बार हमने अपने पेरेंट्स को बोला है कि मम्मी पापा आपने मेरी लाइफ में कितना कुछ किया मुझे सक्सेसफुल बनाने के लिए, मुझे पाला पोसा, बड़ा किया, शादी कराई, इतना सब कुछ आपने मेरे लिए किया, इतना टाइम आपने अपना मेरे को दिया, थैंक यू सो मच। कितनी बार हमने उन लोगों को अप्रिशिएट किया है जिन्होंने हमारे लिए लाइफ में कुछ किया है, चाहे वो हमारे टीचर्स हो, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हो, चाहे वो हमारी फैमिली हो, बच्चे हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, पेरेंट्स हो, कोई भी हो। हम भूल जाते हैं अप्रिशिएशन करना।
हमें लगता है ये हमारे तो हैं, अप्रिशिएट करने की क्या ज़रूरत है, इनको काम है खाना बनाना, इनका तो काम है ऑफिस जाना, अब हमारे लिए काम करना, पैसे लेके आना, इनका काम है स्कूल जाना, पढ़ाई करना, इनका काम है मुझे पढ़ाना, ये तो मेरे टीचर हैं, इनका काम है मेरी मदद करना, ये तो मेरे दोस्त हैं। हमें लगता है ये तो उनको करना ही है, तो इसमें अप्रिशिएट क्या करना। लेकिन आप सोचिए, ऑफ कोर्स ज़रूरत नहीं है अप्रिशिएशन की, लेकिन अगर आप एक छोटा सा अप्रिसिएशन, प्यार भरा, फेक नहीं, दिल से निकला हुआ सच्चा अप्रिसिएशन उनको देंगे, तो उनको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए करने के लिए। उनको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि अगली बार मैं और अच्छा खाना बनाऊँ अपने हस्बैंड के लिए, अगली बार मैं और अच्छे से मेहनत करूँ ऑफिस में अपने वाइफ और अपनी फैमिली को पालने के लिए, मैं और अच्छे से अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ, मैं और अच्छे से अपने स्टूडेंट को पढ़ाऊँ, मैं और अच्छे से अपने फ्रेंड की मदद कर पाऊँ। सामने वाले व्यक्ति को और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है अगर हम थोड़ा सा अप्रिसिएशन उनको दे दें, और हमारा रिश्ता और सुंदर और गहरा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये अप्रिसिएशन, जो आधे से ज़्यादा रिश्तों में मिसिंग है, जिसकी वजह से आज डिवोर्स रेट बढ़ चुके हैं, घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, पेरेंट्स बच्चों की नहीं बनती, फ्रेंड्स की फ्रेंडशिप ज़्यादा दिन तक नहीं चलती, क्योंकि अप्रिसिएशन नहीं है। सामने वाला व्यक्ति सोचता है मैं करता जा रहा हूँ, ये सामने वाले इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसने तो कभी एक बार अप्रिशिएट भी नहीं किया, इसने तो कभी मेरे को बोला ही नहीं कि हाँ जो मैंने किया इसने वो चीज़ देखी भी कि नहीं, इसको फर्क पड़ता है कि नहीं। और दूसरा व्यक्ति सोचता है हाँ मुझे करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है ये तो नॉर्मल है। सो रिश्ते में गैप आ जाता है। इसलिए अगर आप करके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि अप्रिसिएशन से रिश्ते कितने सुंदर हो जाते हैं। और अगर रिश्ते सुंदर होंगे तो ये पूरी ज़िंदगी हमारे रिश्तों से तो घिरी हुई है, अपने आप ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। नंबर 4 और बहुत इम्पॉर्टेंट, कम्युनिकेशन। बात करिए। बहुत बार मन ही मन में चीज़ें सोच के हम मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देते हैं, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो फैमिली लाइफ में हो, चाहे वो फ्रेंडशिप में हो, चाहे वो किसी भी सर्कमस्टांस में, किसी भी सिचुएशन में या किसी भी सिनारियो में आप देखिए, कम्युनिकेशन बहुत हेल्प करता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको कोई बात बुरी लगी आपके फैमिली में से किसी की भी, एग्जाम्पल हस्बैंड की, और आपने वो बात उनको नहीं बताई, क्या होगा? हस्बैंड को कभी पता ही नहीं चलेगा कि ये बात आपको बुरी लगी, लेकिन वही बात आप अंदर ही अंदर सोचते रहोगे, और जब वो बातें रिपीट होंगी, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है ना कि ये बात आपको बुरी लगी, तो वो हस्बैंड तो रिपीटेडली वो काम करेगा, और आपको वो बातें सोच सोच के गुस्सा आएगा कि रिपीटेडली वही काम करे जा रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप मन में सोच रहे हो कि ये बताने की बात थोड़ी, ये तो उनको पता होना चाहिए, लेकिन आप बता नहीं रहे हो। उसकी वजह से आपके और उनके रिश्ते में एक गैप आ रहा है, क्योंकि आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है तो आप अलग तरीके से बिहेव कर रहे हो, और उनको लग रहा है कि ये बिना बात के मुझसे गुस्सा क्यों कर रही है, इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है। तो दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कुछ खटास पैदा हो जाएगी। इसलिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार क्या होता है, एक हस्बैंड और वाइफ जो है 20 साल तक साथ रहने के बाद उनमें एक बार एक आर्ग्यूमेंट हो जाता है। जो वाइफ होती है वो बेक करती है हस्बैंड के लिए एवरीडे, जो केक बनाती है सुबह सुबह नाश्ते में, उस केक का जो क्रिस्पी वाला भाग होता है ना, नीचे नीचे वाला, वो वाला जो पार्ट होता है वो वाइफ हस्बैंड को दे देती है, और खुद जो है वो सॉफ्ट वाला खाती है। 20 साल तक ऐसा चलता रहता है। 20 साल के बाद एक दिन उनमें घमासान लड़ाई हो जाती है। तो हस्बैंड बोलता है, कैसी पत्नी हो तुम, 20 साल तक तुमने मुझे ये जो जला हुआ जो भाग है वो मुझे खिलाया, और मैं खाता गया चुपचाप, मैंने एक बार भी नहीं बोला, लेकिन इतना करने के बावजूद भी देखो तुम्हें मेरे प्यार का कोई कदर ही नहीं है। तो वाइफ बोलती है कि एक्चुअली में वाइफ सोचती है कि ये क्रिस्पी वाला पार्ट बहुत टेस्टी होता है, लेकिन मैं क्यों खाऊं, मैं अपने हस्बैंड को खिलाऊंगी, उसको ये बेस्ट चीज़ मिलनी चाहिए। तो हर बार वो जो उसका फेवरेट होता है वो हस्बैंड को दे देती है, और हस्बैंड खा लेता है और वाइफ खाती है सॉफ्ट वाला। हस्बैंड को सॉफ्ट वाला पसंद होता है, लेकिन इतने 20 सालों में हस्बैंड ने कभी नहीं बोला कि मुझे सॉफ्ट पसंद है, और वाइफ ने कभी नहीं बोला कि मुझे क्रिस्पी वाला पार्ट पसंद है।
वाइफ उसको क्रिस्पी वाला देती रही, खुद सॉफ्ट खाती रही, हस्बैंड भी क्योंकि जो दिया है वो सोच के खाता रहा। 20 साल तक अंदर ही अंदर दोनों घुटते रहे। और 20 साल के बाद जब ब्लास्ट हुआ तब वाइफ ने बताया कि मुझे तो क्रिस्पी वाला बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं आपको देती थी क्योंकि मैं सोचती थी मैं आपसे सब इतना प्यार करती हूँ कि आप ज़्यादा टेस्टी खाओ। और हस्बैंड बोला मुझे तो सॉफ्ट वाला पसंद है और मैं क्रिस्पी वाला खाता था क्योंकि मुझे लगा कि तुमने दिया है, तुम्हें सॉफ्ट पसंद है तो तुम्हें सॉफ्ट खाने दो। तो एक्चुअली में दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए अच्छा सोच के एक दूसरे के लिए वो चीज दूसरे को दे रहे हैं जो खुद को पसंद है, या समझ ऐसा लगता है उन्हें कि ये दूसरे वाले व्यक्ति को भी पसंद आएगा। लेकिन क्या चीज मिसिंग थी? कम्युनिकेशन। अगर 20 साल पहले ही उन्होंने बात कर ली होती, वाइफ ने बोल दिया होता कि भाई ये जो क्रिस्पी वाला पार्ट है ये मुझे बहुत पसंद है, आपको पसंद है क्या? हस्बैंड बोल देता हाँ मुझे पसंद है, तो उनको देती। हस्बैंड बोलता नहीं नहीं मुझे तो सॉफ्ट वाला पसंद है, तो 20 साल पहले ही वो क्रिस्पी खा सकती थी और वो सॉफ्ट वाला पार्ट खा सकते थे। दोनों को जो पसंद है वो मिल जाता और शांति से उनकी जिंदगी चलती। कोई फ्रस्ट्रेशन, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। लेकिन कम्युनिकेशन मिसिंग था। अपने आप मन से वाइफ ने सोच लिया कि मुझे क्रिस्पी पसंद है तो इसको भी पसंद होगा, तो उसने उसको क्रिस्पी दे दिया। और हस्बैंड ने अपने आप मन से सोच लिया कि इसको सॉफ्ट पसंद है इसलिए सॉफ्ट खा रही है और गंदा वाला क्रिस्पी वाला मुझे दे रही है। तो कम्युनिकेशन नहीं था, मन से चीजें सोच ली, जिसकी वजह से ये गैप आ गया और इतना बड़ा बवंडर बन गया 20 साल के बाद। एक टाइम ऐसा आता है जब बर्दाश्त नहीं होता और बम फटता है, लेकिन उस बम को फटने से पहले ही रोक ले। कम्युनिकेशन, जो मन में है वो बोल दे। कुछ चीज अच्छी नहीं लगी तो बता दे, कुछ चीज मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर कर ले, लेकिन बात करें। आजकल हम बात नहीं करते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हर रिश्ते में कम्युनिकेशन। अगेन, रिश्ते अच्छे होंगे तो अपने आप जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, क्योंकि पूरी जिंदगी घिरी हुई है रिश्तों से। तो आशा करती हूँ कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं आप अपने जीवन में अप्लाई कर पाएंगे प्रैक्टिकली, और आपका जीवन खुशहाल बनेगा। हरे कृष्णा।